बढ़ रहे हैं आगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बारामती में राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल भी शामिल होगा। सुबह करीब 11 बजे अजीत पवार को मुखाग्नि दी जाएगी। पैतृक गांव कोटेवाड़ी में पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन होंगे। कल प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन हुआ था और अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरा जो महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल है वो अंतिम संस्कार में शामिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और साथ ही आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। बीते कल विमान क्रैश में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। विमान क्रैश होने की वजह से, विमान हादसे के चलते अजीत पवार उस हादसे की चपेट में आए थे और उनकी जान चली गई थी। अजीत पवार के साथ साथ आपको बता दें 4 लोग और जो उस विमान में सवार थे उनका भी निधन हो गया है। अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा राज्य के सम्मान के साथ। बारामती में आज अंतिम संस्कार होगा अजीत पवार का। साथ ही आपको बता दें कि उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन आज पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें विदाई दी जाएगी। कल प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हुआ था। महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन के चलते 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर प्लेन क्रैश के चलते अजीत पवार का निधन हुआ था और बारामती में ही अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल महाराष्ट्र के बारामती में हुई। अचानक से लैंडिंग के दौरान जो विमान था, जो जेट था, वो अनियंत्रित हुआ। संतुलन खोने की वजह से, स्लिप होने की वजह से रनवे पर ये विमान जो है वो हादसे की चपेट में आ गया। और इस दौरान आपको बता दें कि अजीत पवार इस विमान में सवार थे, उनके साथ 4 लोग और भी इस विमान में सवार थे, जिन सभी की जान चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र का जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आज अंतिम संस्कार में शामिल होगा। बारामती से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज अंतिम विदाई देने के लिए अजीत पवार को, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारियां हैं वो आज चल रही हैं और बड़ी भीड़ यहां पर जुटी हुई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग, चाहने वाले अजीत पवार के, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। और अब से थोड़ी देर में जो तैयारियां हैं वो और तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। सुबह करीब आपको 11 बजे बता दें कि समय जानकारी के अनुसार मिल रहा है जब अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव कोटेवाड़ी में अंतिम दर्शन होंगे उनके पार्थिव शरीर के। अजीत पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी आज उनके पैतृक गांव में। बारामती में उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसके बाद अजीत पवार के पैतृक देह को, उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नम आंखों के साथ पैतृक गांव में जुटेंगे और अजीत पवार को अंतिम विदाई देंगे। ये फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो महाराष्ट्र के बारामती से हैं, जहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जो है वो कल महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर जो अजीत पवार का विमान है वो लैंड करने की कोशिश कर रहा था और टेक्निकल इश्यूज के चलते लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई और लैंडिंग के दौरान जो विमान है वो स्लिप हुआ और विमान क्रैश हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अजीत पवार के अलावा 4 और लोग उस विमान में सवार थे, जिन सभी की इस विमान हादसे में मौत हो गई। अजीत पवार का निधन काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, पूरे देश में शोक की लहर इसकी वजह से दौड़ गई है। खासतौर पर आपको बता दें महाराष्ट्र में, और
एक बड़ी राजनीतिक क्षति है अजीत पवार के निधन की वजह से। अंतिम संस्कार के बाद उनके पार्थिव शरीर को, उनके पार्थिव देह को पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। एक आखिरी बार जो उनके अंतिम दर्शन है पार्थिव देह के, वो होंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यकर्ता भी एनसीपी के पहुंच चुके हैं। गमगीन और नम आंखों के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का पार्थिव शरीर पुणे जिले के बारामती में कोटेवाड़ी स्थित उनके आवास ले जाया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो परिवार के लोग हैं, पार्टी के नेता, एनसीपी के नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद अजीत पवार की पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी और एक आखिरी बार नम आंखों के साथ सभी लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें विदाई देंगे। सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल यानी कि पूरी कैबिनेट शामिल होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बारामती आएंगे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, श्रद्धांजलि देंगे अजीत पवार को। यहां आपको बताते चले कि अजीत पवार का जो चार्टर्ड प्लेन है वो कल सुबह 8:45 पर क्रैश हुआ था। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 66 साल की उम्र में अंतिम सांस ली अजीत पवार ने। विमान हादसे के चलते उनका निधन हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हुआ था और उस विमान में अजीत पवार के साथ 4 और लोग सवार थे। हादसे में पवार के जो सुरक्षाकर्मी थे, जो उस दौरान विमान में सवार थे, 2 पायलट्स और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की विमान क्रैश के चलते मौत हुई है। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे, जिसके लिए वो वहां पहुंच रहे थे। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सारा दिन उनके साथ रहेगा। पूरे नांदेड़ वासियों को मुलाकात होगी और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं को कल की दादा की सभा होने वाली है नांदेड़ में, तो नांदेड़ के लिए, बारामती के लिए महाराष्ट्र में कितना बड़ा नुकसान है? नांदेड़ में सभा नहीं थी, नांदेड़ से ऊपर के और जगह जाने वाले थे लोग। नांदेड़ में चेन्नई पर मधुबनी वगैरह जाने वाले थे और हमारा दुर्भाग्य यह है कि इतना अच्छा नेता तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ और प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पवार मुंबई में चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए थे और वहां लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों की मारे जाने की पुष्टि की है। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। वहीं अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश भर से नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अजीत पवार की आज राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि
विद्या प्रतिष्ठान मैदान में आज पवार के अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एनसीपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच चुके हैं और गमगीन आंखों के साथ आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंतिम विदाई आज उनको दी जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी